औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलियम स्टीवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के बारे में कि एलियम स्टीवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये बॉडी में किस तरह से असर अंदाज होती है और इसके कौन से अज्जा जो हैं वो बॉडी में गुड मैकेनिज्म या अच्छा एक्शन पैदा करते हैं। दोस्तों, एलियम स्टीवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर बेसिकली सल्फर के कंपाउंड्स की हामिल दुआ है। इसमें थायोसल्फिनेट्स और एजियोन्स नामी कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसका दायरा कार बॉडी में बहुत ही वसी है। ऐसे क्यों ना कहूँ कि ये एक ऐसी दुआ है जो हर मर्ज में जिसके पीछे ब्लड स्ट्रीम की खराबी हो इस्तेमाल की जाने वाली दुआ है। इसके हम कुछ इफ़ेक्ट्स के मुतालिक जानते हैं। सबसे पहली बात कि ये लिपिड लोअरिंग इफेक्ट्स की हामिल दुआ है। इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है, कंपोनेंट पाया जाता है जिसे हम डियालाइल डी के नाम से और ट्राई सल्फाइड कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। इन कंपोनेंट्स को जो है फ्रेंड ऑफ लीवर भी करार दिया जाता है। ये ऐसे कंपोनेंट हैं जो बॉडी में HMG-CoA रिडक्टेज नामी एंजाइम को इनहिबिट कर लेते हैं। जब HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो बदले में बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल या कोलेस्ट्रोल या लिपोप्रोटीन जो है उसकी मिकदार कम होनी शुरू हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। यानी बेसिकली ये HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जिसकी बदौलत बॉडी में कोलेस्ट्रोल पैदा होता है। जो हाई कोलेस्ट्रोल के मरीज हैं उनमें अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर लिया जाए तो कोलेस्ट्रोल की जो मिकदार है उसको कम कर लिया जाता है। पहली बात कि ये लिपिड लोअरिंग इफेक्ट्स की हामिल है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करने में ये कमाल की दुआ मानी जाती है। इसके अलावा इसके असरात प्लेटलेट्स पर भी होते हैं। इसमें एक कंपोनेंट जो जिसका जिक्र मैंने पहले किया अजोइन नामी है जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को इनहिबिट कर लेता है। ये ब्लड में लोथड़े नहीं बनने देती दुआ ये मदर टिंक्चर। ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन को जो है वो रोक देती है। उनकी रिडक्शन के लिए ये बेहतरीन दुआ मानी जाती है एलियम स्टीवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। इसके अलावा ये बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड सिस्टम को जो है वो स्टिमुलेट करती है। बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाती है जिससे जो खून की तंग नालियां हैं उनको ये फैलाती है। उनमें इलास्टिसिटी को भी बहाल करने वाली दुआ है। सबसे बड़ी बात कि इसके इस्तेमाल से
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर ब्लड फ्लो कम है तो जाहिर सी बात है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होगी, वो स्लो भी होंगे। अगर हम इस मदर टिंक्चर का इस्तेमाल करवाएं तो ये इन तमाम सिस्टम्स को स्टिमुलेट कर लेती है। इसके अलावा ये बॉडी में ट्यूमर फॉर्मेशन को रोक देती है, यानी कि इसके इस्तेमाल से बॉडी के अंदर ट्यूमर्स जो हैं वो नहीं बनती। यहां तक कि इसमें ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कैंसर को रोकने वाले हैं। प्रोस्टेटिक कैंसर में, स्टोमिक कैंसर में, ओवरियन कैंसर में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये एक ऐसी दवा है जो डीएनए पे भी असरअंदाज होती है, इम्यून सिस्टम पे भी असरअंदाज होती है। इसके अलावा एलियम स्टीवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर पेंक्रियाज के बेटा सेल्स से इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देती है, लिहाजा ये डायबिटीज को कम करने वाली दवा भी मानी जाती है। इसके अलावा ये स्पर्माटोजेनेसिस का जो अमल है, यानी स्पर्म की प्रोडक्शन का, उसको बढ़ाती है, टेस्टिस की प्रोटेक्शन करती है। अस्थमा में रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये बहुत बड़ी दुआ है दोस्तों। अस्थमा में, ट्यूबरकुलोसिस में, ब्रोंकल इरिटेशन में, चेस्ट इन्फेक्शन में ये कमाल के असरात रखती है, क्योंकि ये एक तो सांस की नालियों को फैलाने वाली भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है, बैक्टीरिया, फंजाई, एंटीवायरल होने के सबब वायरस को भी कंट्रोल करने वाली दुआ है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाली दुआ है। इसमें जो बेसिक कंपोनेंट हैं उनका बॉडी में मैकेनिज्म बहुत वसी है। ये इसके जो थायोसल्फाइनेट और एजेंट्स कंपोनेंट हैं, जो ये अथीरोसेक्लेरोसिस और रीनोसेक्लेरोसिस, यानी कि अगर अथीरोसेक्लेरोसिस है, ब्लड स्ट्रीम में या आर्टरीज में प्लीक बन चुकी है, उनकी नालियां तंग हैं, उनको ये कुशादा कर देगी, फैट्स को, चर्बी को गला देगी। अगर किडनीज में जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो चुकी हैं, रीनल फंक्शन पुअर हो चुका है, उसको ये इम्प्रूव करने वाली दुआ है। अक्सर डायबिटीज के मरीजों में ऐसा होता है कि उनकी जो रीनल फंक्शन है वो मुतासर होता है। उसके पीछे सबब होता है उनकी जो किडनीज में आर्टरीज हैं उनके सख्त हो जाने और नैरो हो जाने के सबब उनके किडनीज मुतासर होते हैं। ऐसे मरीजों में एक तो ये पेंक्रियाज से इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ा देगी, दूसरा जो है ये फैट्स को कम करेगी और इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी खत्म करेगी डायबिटीज टाइप 2 में। और इसी तरह ये जो है आर्टरीज को क्लीन करके जो सिस्टम्स डायबिटीज की वजह से मुतासिर हो रहे हैं उनको भी ये बर्बाद होने से, डिस्ट्रॉय होने से रोक लेगी। जहां तक इसका ताल्लुक है एंटी माइक्रोबियल होने का, दोस्तों ये बैक्टीरिया हाँ वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, हाँ वो यूरिनरी ट्रैक्ट में है, हाँ वो स्टोमिक में है। यानी स्टोमिक में ये
हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जो है उनको भी खत्म करने वाली दुआ है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को खत्म करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी खत्म करती है। यानी जहां पे बैक्टीरिया की मौजूदगी देखती है वहां पे इसके जो कंपोनेंट हैं वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एलियम स्टीवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर और आजाद रेक्टा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर को इस्तेमाल करवाया जाए तो फॉरएवर जो है इन्फेक्शन से नजात मिल जाती है। इसी तरह सिमिनल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है, क्योंकि ये हल सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं करती बल्कि स्पर्माटोजेनेसिस के अमल को भी जो है वो बढ़ाती है। अंजाइना पेक्टोरस में, हार्ट डिजीज में ये एक रवायती दुआ के तौर पे इस्तेमाल की जाती है एलियम स्टीवा। दोस्तों ये एंजियोटेंशन जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करके हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेती है। इसका इस्तेमाल, इसका दायरा कार जो है ये बहुत वसी है। मेरे ख्याल में तकरीबन 90 से 100 के दरमियान में ये जो डिजीज़ हैं उनमें ये अपना एक्शन दिखाती है। कहीं पे सुपर इफेक्टिव है, कहीं पे मोस्ट इफेक्टिव है, कहीं पे हाईली इफेक्टिव है। यानी कि ये बहुत हद तक जो है अपना असर रखती है। वीडियो की तवालत को देखकर उससे बचने की खातिर मैं सिर्फ और सिर्फ इसका मैकेनिज्म और इसके जो पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं उनका जिक्र करके चंद इसके हिंट्स दे रहा हूं कि ये एक तो HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर है, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड सिस्टम की स्टिमुलेटर है, तीसरा ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है, थ्रोम्बस के जो है फॉर्मेशन उसकी रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अक्सर शियाटिका पेन में जहाँ पे डीवीटी पाई जाती है या डीप वेनस जो थ्रोम्बस बनता है उसको ख़त्म करने वाली दुआ है। अल मुख्तसर इसका दायरा कार बहुत वसी है। इस पे जो है इसका पार्ट 2 भी वीडियो का बनाया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।